हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस का लास्ट चैप्टर दैट इज 13th चैप्टर का नाम है आवर होम अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट कर रहे हैं। टोटल चैप्टर में 6 पार्ट थे। 4 पार्ट हम पिछले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। टोटल 2 वीडियो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर का। ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम 5th और 6th पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब लाइफ जो है डिसअपियर नहीं हो रहा है ना। लगभग लगभग हर प्रजाति के जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन मेंटेन है। तो व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, मतलब क्या ऐसा है कि लाइफ जो है डिसअपियर नहीं हो रहा है। अब कह रहा है कि अगर प्लांट और एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं करते, कि मतलब फिश अपने बच्चे नहीं देता, जो एनिमल अपने बच्चे नहीं देते, ह्यूमन बीइंग अपने नेक्स्ट बच्चे नहीं देते, तो मतलब लाइफ जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? फाइनली जो है एक जनरेशन क्या होता है, एज होता है। एज होने के बाद जो है वो जो है डेथ होती है उसकी। तो अगर वो नेक्स्ट जनरेशन उसकी नहीं आएगी तो उसका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन है जो ये इंश्योर करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कम्यून जो है कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, और उसका जो एक हेल्दी पॉपुलेशन है सोसाइटी में वो मेंटेन रहे, है ना। जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एनिमल्स होंगे वो यंग वंस अपने जो बच्चे हैं वो जिसको बर्थ देंगे वो क्या होगा, उसके जैसा ही दिखेगा, है ना। जैसे काउज है, काव्स है ना, गाय के बछड़े हैं। कैट्स के किटन होते हैं, है ना। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो पेरेंट्स है वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको इंफॉर्मेशन पास करती है कि कैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, कैसे उसके आईज होंगे, हेयर्स होगा, कलर होगा, है ना। और कैसे एक सिंगल सेल से उसकी पूरी बॉडी को डेवलप करना है। अब ये इंस्ट्रक्शन जाता कैसे है? ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल और जीन्स, है ना। कि एक सेल, हर सेल में उसका जीन होगा। उस जीन में ये डेटा स्टोर होगा कि वो सिंगल सेल से पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर किस टाइप का बनने वाला होगा, है ना। और ये हर सेल के अंदर होगा। आपके बॉडी के अंदर जितने सेल है, हर बॉल सेल में आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, है ना? अब कह रहा है कि ये मतलब ऐसा समझो कि एक ना मतलब इंस्ट्रक्शन मैनुअल है सेल के अंदर, जो बताएगा सेल को कि कैसे उसको सेल डिवाइड करना है। 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, जैसे करके ह्यूमन बीइंग बनता है ना। और फिर उसके बाद पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कैसे हेयर्स होंगे, आईज, कलर, सब कुछ, है ना। कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएंगे उसको कि बॉडी में ब्लड कैसे बनाना है ना। बाकी बताएंगे बोन्स कैसे बनाना है, मसल्स कैसे बनाना है, स्किन कैसे बनाना है ना। और सारा इंफॉर्मेशन मिला के, है ना, इससे क्या होगा, एक काल्फ जो छोटा बछड़ा है वो पूरा काऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो किटन है वो पूरी कैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम अपना इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन को कैसे पास ऑन करते हैं? जेनेटिक मटेरियल से और जीन्स से, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है इट ऑल्सो अलाउ फॉर स्मॉल चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शन दैट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जब आप देखते होगे कि एक आदमी का जो बेबी है वो बड़ा हो गया, डिट्टो उसके जैसा नहीं बनता, डिट्टो नहीं बनता, कुछ अलग होता है। कि मतलब होता है कि आँख हो अपने पेरेंट्स जैसी, बट हाइट उसकी अलग हो, है ना। कि ये चेंजेस जो हैं धीरे धीरे एकदम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है उसमें अलग होंगी पेरेंट्स से, है ना। और इस चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो नया इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट का जन्म होता है उस इन्वायरमेंट में वो और अच्छे से सर्वाइव कर पाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे धीरे धीरे कैमल जो है अपना हम्प डेवलप किया ताकि उसमें फैट स्टोर कर पाए, ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाए, है ना। माइक्रोब्स इवॉल्व करते हैं, है ना। अब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गए। अब एंटीबायोटिक ले भी लोगे तो वो जो है उनकी डेथ नहीं होती। तो नेगेटिव साइड से नहीं, बट ये बता रहा है कि कैसे जो आगे आने वाली जनरेशन्स होती हैं वो जो है उस टाइम की जो इन्वायरमेंट है उसे लर्न करके अपने आप को डेवलप करती है ना। अब कह रहे हैं कि ये एक एक ही प्रोसेस है, इससे सिमिलैरिटी, है ना, सिमिलैरिटी भी आएगी और जो है वेरिएशन भी आएगा, है ना। कि मतलब काऊ जो है काऊ को जन्म देगा, बट
वो उसके जैसा डिट्टो नहीं होगा, है ना, उसका कलर एंड हाइट डिफरेंस हो सकता है। अब ये सब हमने ऑलरेडी बता दिया। अब बता रहा है कि दो टाइप के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। एक में क्या है कि यंग वन जो है एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स, है ना, और दूसरे में क्या है विच देयर लुक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस किस में पाए जाते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक सिंगल पेरेंट जो है वो पूरा न्यू इंडिविजुअल डेवलप करता है, दैट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, जो अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होगा। जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जो एग्जैक्ट लाइक पेरेंट्स है वो कहाँ डेवलप होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। तो ये क्या कह रहा है, अब अगर आप एग्जाम्पल देखोगे असेक्सुअल तो उसका आगे एग्जाम्पल देगा, बट उससे पहले क्या कह रहा है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जहाँ पे टू पेरेंट्स कंबाइन करते हैं नए ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है और थोड़ा सा क्या होता है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में क्या होता है वेरिएशन होता है। ऑफस्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन का न्यू बॉर्न बेबी है ना। और ये जो काफी जनरेशन्स के बाद जो छोटे छोटे ये चेंजेस हैं, इससे क्या होता है इवन न्यू लाइफ, है ना, कि कुछ नए टाइप का लाइफ डेवलप होगा ये थोड़े थोड़े चेंजेस के बाद। ये कितने में होते हैं, 1000 साल में, 2000 साल में, एकदम नहीं होंगे ये, है ना। अब क्या कह रहा है, अब सबसे पहले समझा रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने ही बॉडी के एक पार्ट से पूरा का पूरा न्यू बीइंग जो है वो जनरेट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे एक जिंजर है, इस जिंजर का से ही एक नया जिंजर आपका डेवलप होगा, है ना। पोटैटो है, पोटैटो से ही एक नया पोटैटो डेवलप हो जाएगा। कोई इसमें दो पेरेंट्स नहीं है, मेल फीमेल पार्ट, है ना। और बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जैसे माइक्रोब्स बहुत सारे हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, अमीबा अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है ना। एल्गी है जो स्मॉल कट्स बॉडी से स्मॉल कट होगा और ये पार्ट जो है पूरा का पूरा नया डेवलप होगा, है ना। हाइड्रा है अनदर सिंपल एनिमल। ये हाइड्रा का एग्जांपल दे रखा है आपको कि छोटा सा बर्ड हुआ, ये बर्ड जो है पूरा नया बॉडी जनरेट कर लेगा। प्लेनेरिया है, ये एक टाइप ऑफ फ्लैट वर्म है दैट कैन रीग्रो फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ इट्स बॉडी। तो ये जो एक ही बॉडी से डिवाइड होके बनते हैं, कोई जो है दो पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, कोई मेल फीमेल इन्वॉल्व नहीं होता, वो क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके एग्जाम्पल आपका पहला हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और बहुत सारे बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स का आपको एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद अगला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। इवन फ्लावरिंग प्लांट है मेल एंड फीमेल पार्ट। जो फूल होते हैं आपके, फूल में भी ऐसा होता है, उसमें एक मेल पार्ट होगा एक फीमेल पार्ट होगा, ठीक। उसके बाद क्या है, स्पेशल सेल्फ रिप्रोडक्शन, है ना। अब क्या है कि वॉन्ट द चाइल्ड एंड अप विद डबल द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड दैट वुड नॉट कीप डबलिंग एवरी जनरेशन। ये कह रहा है कि पेरेंट्स है ना, मेल है, मेल में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, फीमेल है, फीमेल में कुछ वाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो नई जनरेशन के पास क्या चला गया, एक्स वाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन चला गया, फिर एस। अब ये कह रहा है कि जब इस नई इंफॉर्मेशन के पास, नए वाले के पास एक्स वाई चला गया, तो ये मान के चलो मेल है, तो जब इसका अगला जनरेशन आएगा और उसके पास भी एक्स वाई होगा, तो इन्फॉर्मेशन कितना हो गया, 2XY। तो डबल डबल इन्फॉर्मेशन बन के जा रहा है ना। तो ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब एक टाइम के बाद जो है इन्फॉर्मेशन जो है जो नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी वो बहुत ज़्यादा जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, होता क्या है, तो हर पेरेंट्स जो है स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमेट्स। हर पेरेंट्स जो है वो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल, नॉट लाइक नॉर्मल बॉडी सेल, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल होंगे। उसमें मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। अगर कॉमन देखें तो उसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या करता है, ये खाली हाफ इंफॉर्मेशन पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल का लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, हाफ इंफॉर्मेशन, है, हाफ इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है।
और जब फीमेल मेल गैमेट ज्वाइन करता है तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनता है ना, विद ए कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जो है गैमेट सेल है, गैमेट के अंदर हाफ इंफॉर्मेशन होगी, जब वो कंबाइन होके नया सेल बनाएंगे तो उसमें एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जाएगी हाफ दोनों दोनों पेरेंट से। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन किस पेरेंट से पास ऑन होगी वो जब आप बड़े होगे तब आप पढ़ोगे डिटेल में 11वीं 12वीं में, तो वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बेबी जो है एग्जैक्टली मदर या फादर की तरह लुक रिसेंबल करते हैं। रिसेंबल मतलब लगभग लगभग उनको देख के बता सकता है कोई कि हाँ ये इसका बच्चा है, बट एग्जैक्टली नहीं होते वैसे, है ना। अगर एक ही परिवार में ब्रदर एंड सिस्टर है वो अलग अलग होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हर बेबी का जेनेटिक मिक्स होता है और वो यूनिक मिक्स होता है ना। तो ईच गैमेट कैरीज अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हर गैमेट में कुछ अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, और ये इंस्ट्रक्शन मिक्स भी अलग तरीके से होती है ना। ये तभी कब है जब ये स्पर्म और एग है ना, स्पर्म मेल पार्ट का गैमेट हो गया, एग जो है फीमेल पार्ट का हो गया, ये दोनों ज्वाइन करके क्या बनाएंगी? बेबी बनाएंगी, है ना। अब जैसे कि बोला कि एक चाइल्ड जो है एक मदर के जैसा नोज ले लिया, है ना, एक चाइल्ड में फादर के जैसा आईज हो गया, इस तरीके से जो है मिक्स होके हर अलग जो ऑफस्प्रिंग होगा, बेबी होगा, वो अलग इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दिया आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना, ये एंथर है और ये ओव्यूल है। इसको क्या बोला? फीमेल पार्ट, इसको क्या बोला? मेल पार्ट। ठीक है, तो अब जो पोलन ग्रेन, ये जो पोलन्स हैं सारे, इसको क्या है? ये मेल पार्ट है ना। वाइल ओव्यूल्स, ओव्यूल्स इनसाइड द फ्लावर, ये क्या है? फीमेल पार्ट है ना। अब क्या होता है? पोलन कैरीड टू अनदर फ्लावर बाय विंड, ये पोलन किसी और फ्लावर में जाके मिक्स होगा, या तो विंड से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है ना, और किसी एनिमल हो सकता है, कोई एनिमल जो है यहाँ पे लिक किया इस फ्लावर को तो यहाँ से पोलन गया, फिर दूसरे फ्लावर को लिक किया तो ये पोलन उसमें चिपक गया। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? पॉलिनेशन, है ना। और मेल एंड फीमेल गैमेट जो है कंबाइन करके फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट फॉर्म होगा और जो है सीड बनेगा, है ना। और जो फ्लैशी पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या डेवलप होगा? एक पूरे फ्रूट में डेवलप होगा। ठीक है, जब कोई एनिमल आएगा उस फ्रूट को खाएगा तो फिर जो सीड फेंकेगा उसका, उससे फिर क्या होगा? कुछ नया प्लांट डेवलप होगा, और ऐसे करके इस प्लांट की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहेगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल बता रहा है, तो क्या बता रहा है? गैमेट्स जो है, मेल गैमेट जो है उसको स्पर्म बोलेंगे, और फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे? एग बोलेंगे। तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन होती है किस में होती है? वाटर में होती है। किस में? जैसे फिश है, फ्रॉग है, इसमें क्या होगा? जो फीमेल है वो अपना एग रिलीज करेगी, मेल जो है अपना स्पर्म रिलीज करेगा, दोनों वाटर के अंदर ही फॉर्म करके जो है वहीं पे क्या बनेगा आपका? वहीं से आपका जो है जाइगोट बनेगा, वहीं से वो फर्टिलाइज होके और पूरा का पूरा न्यूबॉर्न बेबी बनेगा। ठीक है, और ये जो कह रहा है जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होगा? ये भी किस में होगा? वाटर में होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कुछ जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, sperm are deposited inside the female and fertilization takes place when the sperm swim toward the egg produced by the female। जो कुछ ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है, कुछ मतलब एनिमल्स में, जैसे ह्यूमन बीइंग हम भी हैं, इसमें क्या होता है? जो मेल है वो स्पर्म रिलीज करेगा, किस में? फीमेल में, और फिर उसे क्या होगा? वो स्पर्म ट्रेवल करेगा कहाँ तक? जो एग तक, और वहां तक एग और जो स्पर्म है वो कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन होगा, और न्यू बॉर्न बेबी जो है वहां पे, सॉरी न्यू जाइगोट जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसका इसके बाद जो है बर्ड्स और मैमल में, बर्ड में अलग स्टेप फॉलो होगा, मैमल्स में अलग स्टेप फॉलो होगा। तो फर्टिलाइजेशन तक का सेम रहेगा, उसके बाद जो है बर्थ मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट का ग्रोथ और बर्थ देना वो क्या होगा? अलग होगा। ठीक, अब दी इन बर्ड्स, बर्ड्स में क्या है? एग जो जाइगोट है वो लीड बाय क्या होता है? फीमेल, है ना। और द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रो हैम्बस आफ्टर द एग इज लेड ड्यूरिंग द हैचिंग प्रोसेस। तो क्या करेगा? जो एग है वो, एग में क्या है?
एग पहले उसने दे दिया, अब एग जो है दे दिया, उसमें क्या होगा, अंदर जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है, बेबी, और उसके अंदर जो बाकी पार्ट है वो क्या है, फूड बेबी का, कि वो जो जब डेवलप होगा तो ये सारा खाना उसने खा के रहना है। और ये सारा कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, जब वो एग जो है आपका बॉडी से निकालता है, इसीलिए इसको क्या करती है, वो प्रिजर्व करती है काफी टाइम तक, ताकि जो इसमें से जब तक बेबी निकलता नहीं है तब तक वो क्या रहे, सेफ रहे, है ना। तो ये सोचो कि ये जो पूरा फूड है, इसको इतना फूड देना पड़ेगा कि जो अंदर बेबी है वो कितने टाइम तक, जब तक वो एग हैच नहीं होता तब तक उसको खाना मिलता रहे, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी, इससे क्या होता है, जो एग के अंदर बेबी है उसको कंटिन्यूअस फूड सप्लाई मिलती रहती है, ठीक है। और बाकी में बहुत सारे एनिमल में क्या होता है, एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है ना, जो एम्ब्रियो पार्ट होता है बॉडी का, उसमें क्या है, जो बेबी जो है वो डेवलप होता है पूरा का पूरा जाइगोट से, ठीक है। और उसके बाद जो मदर जो है वो पूरा प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन बेबी को, ऑक्सीजन भी देगी वो, है ना। और ऑल फूड्स जो भी उसको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होंगे वो ब्लड के थ्रू उसको पूरा का पूरा देगी, जब तक बेबी पूरा क्या कर लेता, ग्रो नहीं कर जाता, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है, थ्रेट्स क्या है अर्थ पे, है ना, कि जो लाइफ है उस पे, लाइफ पे थ्रेट क्या क्या है ना। अब डेलिकेट बैलेंस है, जो भी आप देखते हो लिविंग नॉन लिविंग का, जिसकी वजह से लाइफ है वो काफी डेलिकेट बैलेंस है, कुछ भी अगर प्रजाति, कोई भी प्रजाति इफेक्ट होती है तो उस ओवरऑल इम्पैक्ट आता है उसका, है ना। सबसे इन्वायरमेंटल चैलेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, कोई प्रजाति खत्म हो रही है, पोल्यूशन है ना। और धीरे धीरे इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, की प्लेनेट पे 3 टाइप के क्राइसिस जो है एक साथ चल रहे हैं, एक क्लाइमेट चेंज, एक पोल्यूशन, और एक जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो कोई आपसे पूछे कि ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस क्या है, तो आप इसका ये डेफिनेशन डाल सकते हो, ठीक है। अब ये नॉर्मली जो है अर्थ क्या करता है, बैलेंस रखता है, जैसे कि ट्रीज, प्लांट एंड इवन टाइनी ओशियन प्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन एज दे ग्रो। तो अर्थ अपने आप को इस तरीके से डेवलप करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता रहे, ऑक्सीजन रिलीज करता रहे, और सब में बैलेंस बनाए रखे सारे गैसेज में, है ना। बट जब हम फॉसिल बर्न करते हैं, अर्थ के अंदर से फॉसिल निकालते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो एक्स्ट्रा कार्बन रिलीज होता है ना। कौन सा एक्स्ट्रा कार्बन, जो ग्राउंड के अंदर, अर्थ के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ईयर से जो है दबे हुए थे। अब इस एक्स्ट्रा कार्बन के लिए एकदम से एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंजेस होंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सारे इंटरडिपेंडेंट नेचुरल सिस्टम के बीच में जो बैलेंस है उसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, ये हम काफी बारी बोल चुके हैं, और ये काफी अच्छे से हमें समझना भी है। अब एक ये जो है, ये जनरल नॉलेज का पार्ट है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, बट फ्यूचर में काफी ज्यादा मतलब आएगा, कि ग्लोबल एग्रीमेंट हमने बनाया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सारी कंट्रीज ने मिलके और बोला कि हम अब ग्लोबल एग्रीमेंट बनाएंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब जो सेट ऑफ रूल्स कंट्रीज ने साइन किए 1987 में, वह मॉन्ट्रियल एक शहर है, उसके ऊपर उसको नाम दिया गया है, जिसके अंदर जो है उसने बोला क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को कम करेंगे, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरली आपके एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब में यूज होता है। फिर उसके बाद अर्थ समिट हुआ 1992 में, है ना, जिसमें बायोडाइवर्सिटी चेंज को बचाने की बात करी गई। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल है जो जापान में हुआ, है ना, जापान में एक शहर है क्योटो। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, जहाँ पे हमने बताया कि 1.5 डिग्री से कम टेम्परेचर हमारा जो है वो ग्रो करेगा। इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग क्या करना है, इतना कम करना है कि टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, है ना। बट 2025 तक अगर हम देखें तो हम अभी तक ऑन ट्रैक नहीं है इस टारगेट को मीट करने के लिए। कौन सा टारगेट मीट करने के लिए, पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट हमने डिसाइड किया था 1.5 डिग्री, ठीक है। अब बाकी के पोल्यूशन भी हैं, बहुत ज़्यादा आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, है ना, आप सही से जो वेस्ट है उसको डिस्पोज नहीं करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप सारा डिस्पोजल जो है, जो आपके घर का वेस्ट है, आप सीधा ओपन में डाल दोगे, वो रिवर में जाएगा, उससे क्या होगा, रिवर पोल्यूट होगा, रिवर लाइफ इम्पैक्ट होगी। तो ये कह रहा है अगर एक को आपने गंदा किया तो जो सारी सिस्टम है, जैसे हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, एटमोस्फेयर है ना, सब क्या है, जियोस्फेयर है, सब क्या है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक। तो एक को आपने इम्पैक्ट किया, सारे इम्पैक्ट होंगे। अगला क्या कह रहा है, और बायोडाइवर्सिटी इज की एज डाइवर्स इकोसिस्टम आर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बैलेंस, है।
तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग प्रजाति जो है अलग अलग अपना रोल निभाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा और बैलेंस रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे एक्शन अगर हम करें, एनर्जी सेव करें, है ना, वाटर सेव करें, ये एडअप होके बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इससे, है ना। और फिर और ज़्यादा आइडियाज हम आसपास शेयर करें कि हम कैसे इन्वायरमेंट में जो है अपना वैल्यू ऐड करके इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन कंक्लूजन, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ नीड एक्शन फ्रॉम ऑल ओवर। हम सबको मिलके कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी होगी, जिससे फाइनली अर्थ पे जो है लाइफ सस्टेन, मतलब और ज़्यादा सालों तक चल पाएगा। तो अभी ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बिफोर क्लोजिंग। आने वाले चैप्टर में हम इस वीडियोस में इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे हम। और अगर कुछ आपने हेल्प करनी है हमारी, तो इस यूपीआई पे स्कैन करके आप हमें डोनेट करके पे कर सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। इसमें अगर आपको हमारे से 1-to-1 क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन कुछ होम ट्यूशन वगैरह चाहिए, आपने हमारे चैनल पे आके पढ़ाना है, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वी कैन डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।